हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू नेकी एकेडमी। खुल जाएंगे सभी रास्ते, तू रुकावट से लड़ तो सही, सब होगा हासिल तो अपनी जिद पर अड़ तो सही। अगर तुम कुछ अच्छा हासिल करना चाहते हो, 100 to 100 मार्क्स चाहिए तो तुम्हारे 100 to 100 मार्क्स आएंगे ही आएंगे अगर तुम हौसला बनाए रखो और जिद करके रखो। देखिए क्लास 11 एक्सरसाइज 1.3 इंट्रोडक्शन। सबसेट set A is said to be subset of B if every element of A is also element of B। देखिए अगर A B का सबसेट होगा अगर A के एवरी एलिमेंट B के भी एलिमेंट हैं। नल सेट, एम्प्टी सेट और नल सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। एम्प्टी सेट और नल सेट एवरी सेट के सबसेट होते हैं। इक्वल सेट आर सबसेट ऑफ ईच अदर। अगर दो सेट वो इक्वल हैं, उनके एलिमेंट सेम हैं तो वो एक दूसरे के सबसेट होंगे। एग्जांपल A इक्वल टू, A के एलिमेंट है A B C, B इक्वल टू A B C D E F, तो A के सारे एलिमेंट A B C, B के भी एलिमेंट है A B C, तो A सबसेट है B का। देखिए लेकिन B सबसेट नहीं है A का, क्योंकि B के सारे एलिमेंट A के एलिमेंट नहीं है। देखो D बिलोंग्स टू B, D एलिमेंट है B का, लेकिन D नॉट बिलोंग्स टू A, D A का एलिमेंट नहीं है। E बिलोंग्स टू B, E B का एलिमेंट है, बट E डज नॉट बिलोंग्स टू A। F बिलोंग्स टू B, F B का एलिमेंट है, बट F डज नॉट बिलोंग्स टू A, F A का एलिमेंट नहीं है, तो देयरफॉर B नॉट सबसेट A, B A का एग्जांपल देते हैं। तुम्हारे स्कूल के 11th क्लास के ऑल स्टूडेंट तुम्हारे स्कूल के भी स्टूडेंट हैं, तो तुम्हारे स्कूल के जो 11th क्लास है वो सबसेट है तुम्हारे स्कूल का, लेकिन तुम्हारे स्कूल के सारे स्टूडेंट 11th क्लास के स्टूडेंट नहीं है। उसमें 8th क्लास भी होगी, 7th भी, 10th भी, 12th भी, तो तुम्हारा स्कूल सबसेट नहीं है 11th क्लास। आई बात समझ में? ठीक। अब देखिए इफ C इक्वल टू एलिमेंट ABC और D इक्वल टू एलिमेंट CAB, तो देखिए दोनों के एलिमेंट सेम है, ऑर्डर सेम हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो C इक्वल टू D, C और D इक्वल सेट है तो C सबसेट है D का और D सबसेट है C का। सबसेट ऑफ सेट ऑफ रियल नंबर। देखो ऑल जितने भी नंबर होते हैं वो सारे रियल नंबर होते हैं, और रियल नंबर टू टाइप्स के होते हैं। रैशनल नंबर्स Q, इसे Q से डिनोट करते हैं, और इरेशनल नंबर T, वैसे S से भी कह देते हैं लेकिन ऑलवेज इसे कैपिटल T से डिनोट करते हैं। रैशनल नंबर टू टाइप्स के होते हैं। फ्रैक्शन मतलब डेसिमल में हो, अपॉन में हो, क्लियर ना हो। इंटीजर को Z से डिनोट करते हैं, और इंटीजर नंबर भी टू टाइप्स के होता है। नेगेटिव इंटीजर Z के ऊपर माइनस, और पॉजिटिव इंटीजर Z के ऊपर प्लस। अब जो जीरो होता है, जीरो को पॉजिटिव इंटीजर के साथ लेते हैं, ठीक। और नेचुरल नंबर को N से डिनोट करते हैं। नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 5 6 7 क्लियर होते हैं। तो ये सारे के सारे क्या होते हैं? रियल नंबर का सेट है ये, ठीक। देखिए अगर हम देखते हैं Q सबसेट है R, Q सबसेट है R क्योंकि Q R का मेंबर है। देखिए T सबसेट है R, T R का मेंबर है। देखिए Z सबसेट है Q, देखो Z Q का मेंबर है, और N सबसेट है Z का, नेचुरल नंबर। N सबसेट है R, N नॉट सबसेट है T। देखिए N T का मेंबर नहीं है, क्योंकि इरेशनल नंबर वो होते हैं जिन्हें P अपॉन Q की फॉर्म में लिखा जा सके, और नेचुरल नंबर क्लियर होते हैं। तो Z नॉट सबसेट T, देखिए Z T का सबसेट नहीं हो सकता क्योंकि Z इंटीजर क्लियर होते हैं, रैशनल नंबर जो होते हैं जो क्लियर ना हो। देखिए इंटरवल, द सेट ऑफ नंबर्स बिटवीन एनी टू रियल नंबर्स इज कॉल्ड इंटरवल्स। किन्हीं दो नंबरों के बीच जो नंबरों का सेट होता है उसे इंटरवल कहते हैं। किन्हीं दो नंबरों के बीच जो नंबरों का सेट होता है उसे इंटरवल कहते हैं। जैसे 2 और 5 है, 2 और 5 के बीच में जितने भी नंबर आ रहे हैं, डेसिमल, फ्रैक्शन, क्लियर, उनको क्या कहते हैं? इंटरवल कहते हैं, ठीक है। फर्स्ट क्लोज इंटरवल, इफ A and B are two real numbers such that A less than B, क्लोज इंटरवल डिनोटेड बाय, ये स्क्वायर ब्रैकेट है, बिग ब्रैकेट A, B, क्लोज इंटरवल को बिग ब्रैकेट से डिनोट करते हैं। फिर अगर कोई टू नंबर्स
अगर हम स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लेते हैं, बिग ब्रैकेट के अंदर लेते हैं, तो इसका मतलब ये दोनों नंबर भी इसमें इंक्लूड होंगे। ठीक, अब देखिए ए क्लोज इंटरवल, इसे क्या कहते हैं? क्लोज इंटरवल इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर और बी तक टोटल रियल नंबर एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू ए लेस देन इक्वल टू बी, मतलब इसमें ए और बी भी इंक्लूड होगा। तो अगर हम नंबर लाइन से ड्रॉ करें तो एक लाइन ड्रॉ करेंगे प्लस इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी। अब नंबर क्या है? ए, और नंबर क्या है? बी, और ए और बी भी इंक्लूड है इसमें। मतलब जो नोट्स ए और बी भी इंक्लूड हैं, तो जो नोट्स बनाए हैं इनको हमने फिल करना है, क्योंकि ये भी हमें लेने हैं। ठीक, और ये जो लाइन है इनके बीच के ऑलरेडी ये रियल नंबर है, ये सारे नंबर पॉइंटों में, डेसिमल में, फ्रैक्शन में, क्लियर सब आ जाते हैं इसके अंदर। अब बच्चे कह रहे हैं कि ऐसे लाइन नंबर लाइंस को ऐसे क्यों डिनोट करा? देखो, अगर मैं तुम्हें बताता हूं कि 2 एंड 3 के बीच में तुम कितने रियल नंबर शो कर सकते हो, तो इन्फिनिटी रियल नंबर आएंगे। 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 8, 9, 10, 2.2, 2.3, 2.6, 2.8, 2.9, 2.8। तो इस तरह से इन्फिनिटी नंबर ड्रॉ कर सकते हो, इन्फिनिटी नंबर शो कर सकते हो, और इन्फिनिटी नंबर तुम लिख नहीं सकते। इसलिए हम यह नंबर लाइन से इससे डिनोट करते हैं कि इसके अंदर के ये सारे नंबर आगे देखो। तो हम इसको जो है, तो फिर ए और बी के जो नोट्स हैं उनको क्या कर देंगे? फिल कर देंगे, और इनके बीच की जो लाइन है उसको अंडरलाइन कर देंगे। अंडरलाइन का मतलब ए और बी इंक्लूड हो गए हैं, और इसके बीच के जितने नंबर हैं वो भी सारे के सारे हमने ले लिए हैं। ओपन इंटरवल इफ ए, सेकंड ओपन इंटरवल इफ ए एंड बी आर टू रियल नंबर्स सच दैट ए लेस देन बी, ओपन इंटरवल डिनोटेड बाय, ये सर्कुलर ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं इन नंबरों को, सर्कुलर ब्रैकेट इसे ओपन इंटरवल कहते हैं। ओपन इंटरवल इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर, एक्स लेस देन, इसमें इक्वल टू का साइन नहीं आएगा क्योंकि ए और बी इंक्लूड नहीं है। ए और बी के बीच के नंबर हैं वो इंक्लूड करेंगे। एक्स ग्रेटर देन ए लेस देन बी, नंबर्स ऑफ लाइन माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, ये ए और बी के बीच जितने भी नंबर हैं उनको इंक्लूड करना है। ए और बी इंक्लूड नहीं है, इसलिए ए और बी को जो नोट्स ए और बी हैं इनको फिल नहीं करना है। ठीक, ये ऐसी खाली रहेंगे। जैसा मैं कहूं, इधर देखिए एग्जांपल, जैसे 2 है और ये 6 है, तो 2 और 6 नहीं लेना है, इसके बीच जितने भी नंबर आएंगे उनको शो करना है इंटरवल में। सेमी इंटरवल इफ ए एंड बी आर रियल नंबर सच दैट ए लेस देन बी, देन द सेट सर्कुलर ब्रैकेट ए कोमा बी बिग ब्रैकेट इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर रियल नंबर, एक्स ग्रेटर देन ए लेस देन इक्वल टू बी। देखिए, सेमी ओपन इंटरवल में ए इंक्लूड नहीं है, बी इंक्लूड होगा। ऐसे जैसे 2 और 6 के बीच इंटरवल, तो सेमी ओपन इंटरवल है तो 2 इंक्लूड नहीं होगा, 2 के बाद जितने भी नंबर है 6 इंक्लूड होगा। ठीक, तो इसको जो नंबर लाइन में डिनोट करेंगे तो ए नोट्स को फिल नहीं करेंगे क्योंकि ए इंक्लूड नहीं है, और बी को फिल करेंगे क्योंकि बी इंक्लूड है। फोर्थ सेमी क्लोज इंटरवल इफ ए एंड बी आर टू रियल नंबर सच दैट ए लेस देन बी, देन द सेट, ये बिग ब्रैकेट ए कोमा बी और सर्कुलर ब्रैकेट बंद कर देंगे, इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर। अब ये कौन सा ब्रैकेट है? ये है क्लोज इंटरवल, तो ए इंक्लूड होगा, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू ए लेस देन बी, तो ए इंक्लूड है, बी नहीं है, तो नंबर लाइन से ए इंक्लूड है तो ए के नोट्स को फिल करेंगे, बी के नोट्स को फिल नहीं करेंगे। और ये जो लाइन होती है इसको अंडरलाइन करेंगे, देखो अंडरलाइन करना है, इनको अंडरलाइन करना है, इनको अंडरलाइन करना है, इसका मतलब ये सारे के सारे नंबर्स लेने हैं। ठीक है, तो सब देखो इधर नोट कर लें, लाइटिंग पड़ रही थी, अब लाइटिंग बंद कर दिए, देखना Q सबसेट R, T सबसेट R, Z सबसेट Q, N सबसेट Z, N सबसेट R, N नॉट सबसेट T। देखिए N के जो नेचुरल नंबर हैं वो इरेशनल नंबर नहीं है, Z नॉट सबसेट T, देखिए जो इंटीजर Z है वो रैशनल नंबर में नहीं आएंगे। ठीक, तो नोट कर लें, यूनिवर्सल सेट, ए यूनिवर्सल सेट इज द सेट ऑल एलिमेंट्स अंडर कंसिडरेशन, ऑल द सेट आर सबसेट्स ऑफ द यूनिवर्सल सेट एंड इज डिनोटेड बाय कैपिटल यू। देखिए यूनिवर्सल सेट वो सेट होता है कि सारे एलिमेंट का वो सेट जो हमें ना भी दिए हों उसके इंटरवल में जितने सेट आ रहे हैं सारे के सारे ले लो। हम देखिए मैं एग्जांपल देता हूं,
जो ईयर के मंथ हैं उसमें फर्स्ट मंथ क्या होता है जनवरी और लास्ट मंथ फरवरी। जनवरी और फरवरी दे दिया और उसके इंटरवल जो इंटरवल होते हैं फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, ये भी एलिमेंट ले लेने हैं जो गिवन नहीं है, तो उनका जो सेट होगा वो यूनिवर्सल सेट होगा। देखिए एग्जांपल देते हैं, तुम्हारे स्कूल के स्टूडेंट हैं और कुछ स्टूडेंट एब्सेंट हैं। जो स्टूडेंट एब्सेंट हैं तो एग्जाम अगर वो देंगे तो उन्हें भी तो एडमिट कार्ड मिलेगा, ठीक, जबकि वो नहीं है, वो एब्सेंट हैं, तो इसका मतलब सारे के सारे स्टूडेंटों का जो कलेक्शन हो गया यूनिवर्सल सेट हो गया, जो स्कूल के अंदर हैं और जो एब्सेंट है उनका भी, सबका सेट, जो एब्सेंट है वो भी लेने हैं एलिमेंट, तो उनका जो सेट होगा यूनिवर्सल सेट हो गया, ठीक। इफ एग्जांपल, इफ a इक्वल टू 1 2 3, b इक्वल टू 2 4 5 6, c इक्वल टू 1 3 5 7, अब a b c ये सेट हैं, ठीक, देन u इक्वल टू, इन सबका यूनिवर्सल सेट हो गया 1 2 3 4 5 6 7। देखिए सारे के जितने a b c जो सेट हैं इनके जो एलिमेंट है वो सारे के सारे यूनिवर्सल सेट के अंदर आएंगे। कहने का मतलब ये है कि जो एग्जाम देने गए वो बच्चे तुम्हारे स्कूल के बच्चे होंगे तभी वो एग्जाम दे पा रहे होंगे, ठीक। तो ए बी सी के एलिमेंट यूनिवर्सल सेट के अंदर होना चाहिए, सब बाहर नहीं होना चाहिए। कैन बी टेकन एज द यूनिवर्सल सेट। देखिए पावर सेट, द कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट ऑफ सेट ए इज कॉल्ड पावर सेट ऑफ ए, इट्स डिनोटेड बाय पी ए। अगर तुम्हारा सेट, अगर तुम सेट को ए से रिप्रेजेंट करे तो पी ए लिखोगे, बी सेट को बी से रिप्रेजेंट करे तो पी बी लिखोगे, ठीक है। पी का पावर और ए उसका जो सेट है। एग्जांपल, इफ ए इक्वल टू 1 2 3 देन द सबसेट ऑफ ए आर 5। देखिए 5 एवरेज सेट का सबसेट होता है। 1 इसको करली ब्रैकेट में लिख दिया, 2 करली ब्रैकेट, 3 करली ब्रैकेट, 1 2 करली ब्रैकेट, 2 3 करली ब्रैकेट, 1 3 करली ब्रैकेट, 1 2 3 करली ब्रैकेट। तो हेंस पावर पी ए, जो इस सबसेट है इनको कलेक्ट कर लिया करली ब्रैकेट के अंदर। तो सबसेट, किसी सेट के सबसेट को अगर कलेक्ट कर ले और इसे करली ब्रैकेट के अंदर लिख दें तो वो पावर सेट पी ए होता है। इफ ए इज वाइड सेट 5, अगर कोई सेट है और वो वाइड सेट है, मतलब उसमें कोई एलिमेंट नहीं है, तो देन पावर सेट इज इक्वल टू 5। तो जो 5 है वो इसका सबसेट होगा, उसका 1 ही सबसेट होता है अगर वाइड या एम्प्टी सेट हो तो। नोट, ए सेट हैविंग n एलिमेंट्स हैज 2 की पावर n। अगर कोई सेट है उसमें n एलिमेंट हैं तो उसके जो सबसेट नंबर और सबसेट होंगे वो 2 की पावर n होंगे, ठीक। देयरफॉर if A is a finite set having n element then PA has 2 की पावर n elements। देखिए एग्जांपल बताते हैं। एग्जांपल, A इक्वल टू A B C, तो नंबर ऑफ एलिमेंट n इक्वल टू 3 और नंबर ऑफ सबसेट इक्वल टू 2 की पावर n। तो 2 की पावर नंबर कितने हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं 3, 2 की पावर 3, 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 जा 4, 4 3 जा 8। ये लो नोट कर लें से। नंबर आप अगर हम बनाएंगे तो देखो 8 आएंगे। ये देखो यहाँ बनाया 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। नोट कर लें इसे। इस एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन खत्म हो गया है और जो इसकी एक्सरसाइज के क्वेश्चन है वो नेक्स्ट वीडियो में कराए जाएंगे। बच्चे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे आगे आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। ओके बाय।